जय श्री कृष्ण बच्चों। कक्षा 4 में आज आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 5 फूल ही फूल के आगे के प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में हमने प्रश्न 8 तक को समझा था। आज हम प्रश्न संख्या 9 से आगे के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा प्रश्न है नमा कि पीले रंग के दो फूलों के नाम बताइए। अब पीले रंग के दो फूलों के क्या करना है, नाम बताना है। तो सबसे पहले तो पीला फूल कैसा कौन सा है, सूरजमुखी का फूल। ठीक है, सूरजमुखी के फूल का रंग कैसा होता है बच्चों, पीला होता है। तो सूरजमुखी का फूल है जो पीले रंग का होता है। और दूसरा कौन सा है, गेंदे का फूल। तो एक तो हो गया सूरजमुखी का फूल और दूसरा हो गया गेंदा का फूल। अब सूरजमुखी का फूल ऐसा फूल है जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ, जिस दिशा में सूरज घूमता है उसी दिशा में ये सूरजमुखी का फूल, जिस तरफ सूरज है उस दिशा में झुक जाता है। ठीक है, तो पीले रंग के दो फूल कौन कौन से हो गए, पहला सूरजमुखी का फूल और दूसरा गेंदा का फूल। ठीक है, ये हो गया 9वां प्रश्न। अब आइए देखते हैं 10वां प्रश्न कौन सा है कि कौन कौन से, प्रश्न 10 है कि कौन कौन से फूल खाने के काम आते हैं। कौन कौन से फूल खाने के काम आते हैं, कमल का फूल और सहजने का फूल। ठीक है बच्चों, कौन कौन से फूल, कमल का फूल और सहजने का फूल। गुलाब के फूल भी खाने के काम आता है क्योंकि गुलाब के फूल की पत्तियों से भी क्या होता है, गुलकंद बनता है। तो गुलकंद हम बड़े चाव से खाते हैं। तो हमने तो दो ही नाम लिखे हैं, कमल का फूल और सहजने का फूल। ठीक है, फिर है प्रश्न संख्या 11 कि किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है। प्रश्न 11 क्या है कि किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सूरजमुखी का फूल। ठीक है, पीले रंग का फूल होता है जो सूरजमुखी का फूल है। तो पहला फूल है हमारा सूरजमुखी के फूलों के बीजों से तेल निकलता है और दूसरा है कलोना के फूल के बीजों से तेल निकलता है। फिर है प्रश्न संख्या 12 कि अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। उत्तर है कि अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगे भूखे रहकर मर जाते। उत्तर क्या है कि अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगे भूखे रहकर मर जाते। अब कैसे मर जाते कीट पतंगे, क्योंकि कीट पतंगे क्या करते हैं बच्चों, फूलों का जो रस होता है वो रस चूसते हैं और रस चूस के ही अपना पेट भरते हैं। तो जो फूलों का रस होता है वो ही इनके जीवन का आधार होता है। तो कीट पतंगे अगर फूल नहीं होंगे तो रस कैसे चूसेंगे, और रस नहीं चूसेंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा तो वो भूख के मारे मर जाएंगे। हमें भी अगर भोजन नहीं दिया जाए 1-2 दिन तो हमें भूख लगेगी ना, सुबह से शाम हो जाए। अगर जिस दिन व्रत वगैरह होता है तो उस दिन भूख के मारे हालत ख़राब हो जाती है ना, पर कुछ ना कुछ तो हम सगार वगैरह करते ही हैं। तो सोचो अगर 2 दिन 3 दिन हमें अगर खाना नहीं मिले तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, और उससे ज़्यादा दिन अगर खाना नहीं मिले हमें तो हम भूख से मर सकते हैं। तो ऐसे ही कीट पतंगों के साथ भी यही होगा, अगर फूल नहीं होंगे तो कीट पतंगे भूखे रहकर मर जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर है प्रश्न संख्या 13 कि आपने किन किन वस्तुओं पर फूलों के चित्र देखे हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आपने किन किन वस्तुओं पर फूलों के चित्र देखे हैं। तो हमने बहुत सारी वस्तुओं पर फूलों के चित्र देखे हैं। अब उनमें कौन कौन से हैं चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। उत्तर है हमारा कि हमने चाय के कपों पर, पाठ में देखा था ना, कप प्लेट पे। आपके घरों में भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिल जाएगी जिन पे फूलों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो हमने चाय के कपों पर, चद्दरों पर, साड़ियों पर, प्रिंटेड कपड़ों पर, वॉलपेपर पर, कैलेंडर पर फूलों के चित्रों को देखा है। ठीक है, किस किस के, चाय के कपों पर। चाय के कप जब हम देखते हैं तो उस पर फूल बने हुए होते हैं, है ना। आप अपने घरों में देखना कि कपों पे फूल है या नहीं। किसी के घर पे अलग अलग, सबके घरों पे अलग अलग कप होते हैं, पर फूलों के कपों पर भी फूलों के चित्र दिखते हैं हमें। चद्दरों पर, है ना, बिस्तर पे जो चद्दर बिछाई जाती है उस पर भी फूलों के चित्र होते हैं। बड़ा सुहाना लगता है फूल ही फूल अगर हमारे आसपास हो तो। ठीक है, फूलों के चित्र अगर हम देखें तो भी हमारा मन भर जाता है कि अरे वाह, फूल ही खिले, कितना खुशहाल लग रहा है। फिर है साड़ियों पर। अब मम्मी जो साड़ी पहनती है उस पर भी फूलों के चित्र होते हैं ना बच्चों। प्रिंटेड कपड़ों पर, अब आप लोग
किसी ने अगर कोई शर्ट पहनी है, किसी ने फ्रॉक पहनी है, तो किसी ने टॉप पहना है, तो उस पर फूलों के चित्र होते हैं, है ना। आज घर पे देखना अच्छे से, अपने कपड़ों को संभालना कि फूलों वाले कपड़े आपके पास कौन कौन से हैं, ठीक है। वॉलपेपर पर, कैलेंडर पर फूलों के चित्रों को देखा है, ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 14 कि अगर आपको एक माला बनानी है तो आपको क्या क्या सामान चाहिए। अब बताया था ना बच्चों पाठ में कि अगर आपको एक माला बनानी है तो आपको क्या क्या सामान चाहिएगा। तो सबसे पहले तो हमें फूल चाहिएंगे माला बनाने के लिए, फिर धागा और सुई, ठीक है। फूलों के अंदर सुई डाल के धागा जो होता है उससे माला बन जाएगी। एक एक फूल को धागे के अंदर हम सुई के द्वारा पिरोते जाएंगे और हमारी माला बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 15 है कि राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या है, उसका चित्र बनाइए। प्रश्न 15 क्या है बच्चों कि राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या है, उसका चित्र बनाइए। तो राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम रोहिड़ा है। क्या नाम है? राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या है बच्चों? रोहिड़ा, ठीक है। अब राष्ट्र पुष्प का नाम क्या है? पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। पुष्प का मतलब क्या होता है बच्चों? फूल होता है। तो राजस्थान का जो राज्य, हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा। ये है बच्चों रोहिड़े के फूल, केसरिया रंग के होते हैं और ये फूल सर्दी के समय में खिलते हैं, ठीक है। गर्मी में ये फूल नहीं खिलते हैं, बसंत में भी नहीं दिखाई देते हैं, हमें सिर्फ ये फूल रोहिड़ा के फूल हमें सर्दी के ऋतु में ही दिखते हैं। तो हमारा राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा का पुष्प, ठीक है। फिर हमारा प्रश्न संख्या है 16 कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम बताइए व उसका चित्र बनाइए। प्रश्न क्या है 16 कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम बताइए व चित्र बनाइए। तो भारत के अब प्रश्न संख्या 15 में हमने क्या पढ़ा था? हमारे राज्य पुष्प के बारे में। और हम अभी कौन सा प्रश्न है हमारे पास में कि राष्ट्र पुष्प का नाम लिखना है। तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम कमल है। क्या नाम है भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम? कमल। और राज्य पुष्प का नाम क्या था? रोहिड़ा। अब इन दोनों चीज़ों में अंतर ध्यान रखना, राज्य पुष्प अलग होता है और राष्ट्रीय पुष्प अलग होता है, ठीक है बच्चों। तो राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? कमल, ठीक है। अब ये कमल खिला खिला दिखाई दे रहा है आप लोगों को पानी के अंदर, है ना। कमल कहाँ खिलता है? पानी के अंदर खिलता है। तो ये देख लीजिए पानी के अंदर खिला हुआ है। और जो ये कमल का पुष्पासन है, ये कमल की डंडी है, ये क्या काम आती है बच्चों? सब्जी बनाने के काम आती है, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या हो गया? कमल, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 17 कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से फूल लगते हैं। अब जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, अब वहाँ आपके आसपास में कौन कौन से फूल उगते हैं या कौन कौन से फूल लगते हैं। तो हमारे क्षेत्र में गुलाब होता है, रोहिड़ा होता है, हजारा या गेंदा का फूल कह लो या हजारा का फूल कह लो, एक ही बात है। तो गुलाब, रोहिड़ा, हजारा, चमेली, चंपा, सूरजमुखी, रात की रानी, कनेर, गुड़हल, डहेलिया, गुलदाउदी आदि फूल लगते हैं, ठीक है। तो हमारे क्षेत्र में कौन कौन से फूल लगते हैं? गुलाब का फूल, रोहिड़ा का फूल, हजारा या गेंदा का फूल, चमेली का फूल, चंपा का फूल, सूरजमुखी का फूल, रात की रानी का फूल, कनेर का फूल, गुड़हल का फूल, डहेलिया का फूल, गुलदाउदी का फूल आदि फूल लगते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने प्रश्न संख्या 9 से लगा के 17 तक के प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। आप लोग भी कॉपी में सुंदर अक्षरों में ये काम करना है आपको और इन प्रश्नों को साथ ही साथ याद भी करना है। जय श्री कृष्ण।